हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके पढ़ने वाले हैं वो आपके हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। देखिए अपन यहाँ पर जो अल्कोहल है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जनरली ये जो टॉपिक है आपकी जो फर्स्ट यूनिट है ऑर्गेनिक की, उसकी जो थर्ड पार्ट है ये अपन उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अपन ने जो अपना सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं ये जनरली अपने यूनिट सिस्टम से ही क्या है अपने इसको ख़त्म कर रहे हैं। और साथ में क्या बताया गया है कि आप यहाँ पर जो सिलेबस में आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो अलग मिलेंगी। आपकी जो बुक है उसमें अलग से टिपिकल जो बताएंगी जो एक एक चैप्टर वाइज दे रखा है। तो जनरली जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बनाया जाता है। तो अपन यहाँ पर अपन उसी हिसाब से चलते हैं जैसे आपका सिलेबस है। तो आज अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। देखिए अल्कोहल क्या बताया गया कि जनरली क्या बताया गया है कि यदि किसी एल्केन ग्रुप के अंदर या किसी एलिफेटिक ग्रुप के अंदर या किसी साइक्लिक ग्रुप के अंदर किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके और उनके स्थान अगर हाइड्रोक्सिल समूह ले लेता है तो ऐसे बने कंपाउंड क्या कहलाएंगे, आपके अल्कोहल कहलाएंगे। क्या बता सकते हैं कि कोई एल्केन ग्रुप ले लें, जैसे मैं यहाँ पर आपका CH3 आपका एथेन लिया। इस एथेन के अंदर किसी एक हाइड्रोजन का क्या हो जाए, प्रतिस्थापन हो जाए और उसका स्थान आकर कौन ले ले, OH समूह। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होंगे उतने ही क्या होंगे, आपके OH समूह के आकर क्या हो जाएंगे, इस पर व्यवस्थित हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3 CH2 OH। आपका ये कि इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया और फिर आपका ये ग्रुप बना दिया। इसी तरह से मैं और इसका हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन कर दूं कि जैसे इस ग्रुप के अंदर लिख रहा हूं ये है आपका एथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ पर देखिए जनरली प्रतिस्थापन हो रहा है और इस तरह से व्यवस्थित है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि जनरली क्या बताया गया है कि यहाँ पर अभी मैंने जो प्रतिस्थापन दिखाया कि हाइड्रोजन को हटाकर उस पर OH समूह आ जाता है। तो दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर कि कभी भी आपको किसी ग्रुप के साथ कभी भी आपको इस तरह का फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब क्या बताया गया है कि किसी भी अपन एलिफेटिक ग्रुप कह दे या साइक्लिक ग्रुप कह दे, उसमें कभी भी एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोक्सिल समूह एक साथ व्यवस्थित नहीं होंगे। मतलब आपका जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा उसमें कभी भी दो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित नहीं मिलेंगे। तो क्या बताया गया है कि जनरली अगर इस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं तो इससे क्या बताया, या तो कंपाउंड क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, मतलब स्थायित्व को प्राप्त नहीं होता, और दूसरा कि यहाँ से किसी न किसी एक ग्रुप का क्या हो जाता है, यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाता है। जिससे मैं यहाँ कहूँ कि भी इसमें जनरली है वो इसका OH और इसका हाइड्रोजन निकल गया, इसके द्वारा क्या निकल जाता है, आपका जल का अणु निकल जाता है। तो ये क्या है कि जनरली एक ही कार्बन पर अगर व्यवस्थित होते हैं तो उसके द्वारा आपको इस तरह से जो है वो देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर साथ में बात करें कि यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि अल्कोहल वे ही ग्रुप होंगे जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होगा और वे कार्बन के साथ अलग अलग स्थितियों पर जुड़ेंगे
और कभी भी एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित नहीं हो सकते। मतलब आपके जो कह दें कि 2 हाइड्रोक्सिल समूह होते ही आपका यौगिक अनस्टेबल हो जाएगा, कंपाउंड अपनी स्थायित्व को खो देता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस तरह से क्या देखने को मिलता है कि इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है, उसके साथ आपका फॉर्मेशन मिलेगा। इस तरह से अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं। देखिए अभी जो अपन ने ये चीज़ बताई है, जनरली मैंने सीधा इसका कंपाउंड लिखा है। तो क्या बताया गया है कि आपका जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल को जनरली अगर एलिफेटिक ग्रुप को ले रहे हैं अपन, तो क्या किया जाता है, इसको ROH के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर यहाँ पर एलिफेटिक ग्रुप ना होकर कोई एरोमेटिक ग्रुप होता है, तब ये क्या हो जाता है, आपका फिनोल बन जाता है। किस तरह से, जैसे मैं यहाँ पर आपके बात करूँ इसमें कि किसी बेंजीन ग्रुप के साथ इस तरह से व्यवस्थित है, हाइड्रोक्सिल समूह तो है, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है, ये एलिफेटिक रिंग आपका एलिफेटिक श्रृंखला है और ये यहाँ पर रिंग कंपाउंड है। साथ में यहाँ पर बात करें अगर इस तरह से होता है कि सिर्फ कोई साइक्लिक रिंग है और उसके साथ OH, तब अपन ध्यान रखना है कि अपने को इसको क्या बताना है कि ये जनरली क्या है, ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप हो। ठीक है। अब यहाँ पर एक ही कार्बन के साथ 2 व्यवस्थित नहीं होंगी, ये भी खास कर ध्यान रखना है कि जैसा आपने पहले बताया उसी की जैसा इसमें आपके ये जो कंपोजिशन है वो इसमें देखने को मिल सकता है। अब देखिए क्या बताया गया, इसके साथ अपन बात करें कि इसका जो सामान्य सूत्र है उसकी बात करें तो जनरली इसको CnH2n+1 OH के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। साथ में बात करें कि अगर यहाँ पर अपन क्या करें कि एक हाइड्रोजन को भी इसी में शामिल कर दें, तो क्या बताया गया है, इसका जनरली फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किस तरह से, ये फॉर्मूला भी इस तरह से होगा CnH2n+2O। इस तरह से क्या है आपका ये जनरल इंट्रोडक्शन फॉर्मूला है, वो आपको इसमें इस तरह से देखने को मिलेगा। अब देखिए अपन यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड अपन कंपाउंड की बात करते हैं। जनरली क्या बताया गया है कि जो अल्कोहल है वो ईथर्स के व्युत्पन्न माने जाते हैं, कि इनके द्वारा क्या किया जा सकता है कि इनको आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे अभी अपन ने ये फॉर्मूला लिखा था CnH2n+2O, तो देखिए अंतिम ग्रुप आपका ऑक्सीजन है, तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई इसमें क्या हो सकता है, ये इसका डेरिवेटिव हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स की यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जनरली अगर किसी भी एल्केन श्रृंखला के अंदर, एल्केन सीरीज़ के अंदर अगर अलग अलग स्थितियों पर अगर हाइड्रोजन उपस्थित हैं, हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, तो अपन उसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, अपन उसको हाइड्रोक्सिल समूह कहेंगे। तो वो स्थिति के आधार पर अपन उसमें डिपेंड करेंगे भी, ये आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जैसे मैं यहाँ पर करूँ CH3 CH2OH, तो ये क्या है आपका 1 डिग्री है। अगर ये इस तरह से उपस्थित हो तो ये अब क्या कहलाता है आपका 2 डिग्री। अगर ये इस तरह से उपस्थित हो तब इसको 3 डिग्री अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। साथ में यहाँ पर अपन बात करें कि जो आपके बात की 1 डिग्री के अंदर मेथेनॉल होगा,
क्या बताया गया है कि 1 डिग्री जो मेथेनॉल है जनरली इसको जो डेरिवेटिव पद्धति कह दें या व्युत्पन्न पद्धति कह दें, इस व्युत्पन्न पद्धति के अंदर इसको कार्बिनॉल के नाम से भी क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है कि कार्बनिक कोई ग्रुप है उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कार्बिनॉल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये तो अपन ने कहा कैसे कि एक तरह से अपन ये कह सकते हैं किसका एग्जाम्पल है ये, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब जिसमें एक ही आपका OH समूह है वो अलग अलग स्थितियों पर जुड़ता है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसी तरह से अगर आपका OH समूह संख्या में 2 हो तब उसको क्या कहेंगे, तब उसको हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है, जैसे जब अपन किसकी बात करेंगे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल की, तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर अभी थोड़ी देर पहले अपन ने हालांकि एग्जाम्पल लिखा था CH2OH, इसको बोला जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। ये क्या है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल कि जिसके अंदर 2 अलग अलग स्थितियों पर आपका OH समूह क्या होगा, उपस्थित होगा। तो इस तरह से जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। इसी तरह से अपन बात करें, यदि यहाँ पर ज़्यादा संख्या में कोई OH समूह उपस्थित हो, जैसे मैं कहूँ कि भी यहाँ पर संख्या के अंदर 3 हैं, तो इसको ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जाना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ CH2OH OH CH2OH। देखिए यहाँ पर मैंने जो पहले स्थिति बताई थी कि जनरली यहाँ पर एक कार्बन के साथ कभी भी 2 OH समूह उपस्थित नहीं होंगे। देखिए इस कार्बन के साथ एक OH है, इस कार्बन के साथ OH है, इस कार्बन के साथ भी OH है। जनरली आपका एक कार्बन के साथ कभी भी 2 OH समूह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। साथ में बात करते हैं अपन इसके अंदर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। किसकी बात करें अपन, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में, तो यहाँ पर अपन ये संख्या तो मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो OH समूह या हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप हैं वो क्या है, यहाँ पर एक बहुत संख्या के अंदर उपस्थित हैं, इसलिए इसको बोला जाता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। और जनरली इसमें अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे सार्बिटोल, मैनिटोल, ये क्या है, जनरली जो आपके कंपाउंड हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले वो देखने को मिलते हैं। और पॉलीहाइड्रिक के अंदर एक संख्या है उसको मेंशन नहीं किया जाता। इसी तरह से अब देखो अपन ने बात की कि भी अलग अलग संख्या में, साथ में ध्यान रखना है कि मोनोहाइड्रिक टाइप के जो अल्कोहल होंगे उसके अंदर अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इनको अलग से क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और इसके आधार पर अपन बहुत सारी जो रिएक्शन हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ में अपन यहाँ पर देखेंगे कि इनके द्वारा अलग अलग जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो भी इनके द्वारा आसानी से किया जा सकता है। जैसे अभी अपन ने कहा कि भाई ये ईथर के व्युत्पन्न होते हैं, तो लास्ट अपने प्रीवियस जो अपन ने ग्रुप के अंदर आपका जो ईथर से रिलेटेड कंपाउंड फॉर्मेशन पढ़ा था, तो वहाँ पर देखा था कि अल्कोहल है उसके द्वारा ईथर है बहुत जनरली आसानी से क्या किया जाता है, उसका
प्रोडक्ट किया था, उसका फॉर्मेशन है वो इसमें आपके किया था। साथ में आप देखिए यहाँ पर अपन ने बात की कि आपके मोनोहाइड्रिक हैं, डाईहाइड्रिक हैं। तो मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक हैं, उसमें मेन जनरली ये अंतर होता है कि यहाँ पर एक ही जो हाइड्रोक्सिल समूह है अगर एक है तो मानो मोनोहाइड्रिक, वो अलग अलग स्थितियों में जुड़कर अलग अलग शो करेगा। अगर संख्या में 2 है तो 2 अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होकर डाईहाइड्रिक एल्कोहल बने। इसी तरह से 3 अलग अलग कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है तो इसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। और इसी तरह से अगर अलग अलग एल्कोहल पर और उपस्थित हो तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, एल्कोहल को उसके द्वारा प्रदर्शन किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर अपन ने जो एल्कोहल का जनरल इंट्रोडक्शन देखा है उसमें जो ख़ास चीज़ है अभी तक यहाँ पर अपन ने जो पढ़ा है मेन होता है इसका आपके जो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। इसमें अपन ने CnH2n+2O या तो ये मिले या फिर +1OH। जनरली इस वाला जो फॉर्मेशन है ये ज़्यादातर आपके ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। देखिए इसको जनरली अपन यहाँ पर एक बार अप्लाई करके देखें कि भी इस ग्रुप के अंदर ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका सही है या नहीं है। तो अपन सबसे पहले देखिए n की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। तो अपन ने n क्या लिया है आपके, n = 2 लिया है, ठीक है। यानी n है वो 2 लिया है। जनरली अपन यहाँ पर कार्बन 2 ना लेकर n = 2 गए। तो यहाँ पर देखिए C2H2+1 ये आपका OH। तो यहाँ पर अब देखिए ये आपका मल्टीप्लाई किया अपन ने C2, ये क्या हो जाएगा H5OH। तो यही तो है। देखिए इसको अपन देखें तो इसको इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जनरली इससे भी आपका फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए इस वाले में अपन एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि आपका उस तरह का फॉर्मेशन होता है या नहीं। n = अपन ने 2 रखा। तो यहाँ पर अपन बात करिए C2H2। अब देखिए n की जगह 2 रखिए वैल्यू, 2 + 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर अपन सीधी सीधी वैल्यू लिखें तो यहाँ पर ये टोटल कितने हो जाते हैं C2H अब 6 और O। तो अपन पूरी वैल्यूज़ लिख के लिखेंगे तो आपके जनरली यही फॉर्मूला है। अब देखिए ये ईथर के लिए भी इसी तरह का आपके मिल सकता है। किस तरह से, जैसे मैं ये ईथर के लिए लिखूं कि यहाँ पर CH3O CH3। तो जनरली क्या है कि आपको ये फॉर्मूला ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये कंपोजिशन बहुत रेयर देखने को मिलेगा कि इसी से, क्योंकि जनरली यहाँ से अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको किसका यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन देखना कि भी ये क्या है, एक तरह का ईथर है। तो जनरली यहाँ पर इसके द्वारा ही इस फॉर्मूला के अंदर यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जब एक्सप्लेनेशन होगा तो अपन इसी के आधार पर अपन क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो ड्रॉ करेंगे। क्योंकि जनरली अपने को अपन ने जब इसकी डेफिनेशन कही है तो उस डेफिनेशन के अंदर अपन ने यही सीधा सीधा कहा है कि जनरली कोई भी एल्केन जो सीरीज़ कह दें या एल्केन जो ग्रुप है उसमें किसी एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके या उसको आपके हटाकर या उसको प्रतिस्थापन करके उसका स्थान कौन ले लेता है, अगर हाइड्रोक्सिल समूह ले लेता है तो वो क्या कहलाता है,
वो जनरली अल्कोहल कहलाता है। और ख़ासकर जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि किसी भी एल्केन श्रृंखला में एक ही कार्बन पर कभी भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो ये डियर स्टूडेंट, ये था आपके जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।